नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अयोध्या पर देश की नहीं बल्कि दुनिया की भी निगाहें हैं। अयोध्या में क्या चल रहा है, विकास के नाम पर वहां पर क्या हो रहा है, हमने पहले भी स्टोरियां की और आपको बताया है। अयोध्या के विकास की असली तस्वीर हमने आपको दिखाया है। किस तरह से अयोध्या में विकास के नाम पर जब ऑडिट की रिपोर्ट आती तो सब दंग रह जाते हैं कि विकास तो अयोध्या का होना था मगर विकास किसी और का हो गया। आज की खबर ये और भी ज्यादा चौंकाने वाली है, थोड़ा हैरान करती है, कई सवाल खड़े करती है। आज की खबर यह है कि अयोध्या के हिस्से जो काम था, अयोध्या में जो विकास का काम अयोध्या के हिस्से था, वो काम एक आदेश जारी होता है और गोरखपुर के पास चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? क्या अयोध्या की यूनिट में कॉम्पिटेंसी की कमी है? क्या गोरखपुर में जो यूनिट उस गोरखपुर के दायरे में आती है वो बहुत ही ज्यादा योग्य है? क्या वजह है कि अयोध्या से करोड़ों का काम और गोरखपुर के नाम? ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। इसका पूरा पूरा ब्यौरा आपको हम देंगे। कहानी यहां से शुरू होती है, अयोध्या का काम, गोरखपुर के नाम, बड़ी खबर, सुपर एक्सक्लूसिव, ये पूरी कहानी है। और ये कहानी शुरू होती है इसे एक चिट्ठी से। सबसे महत्वपूर्ण यही चिट्ठी है इस पूरे मामले में। ये चिट्ठी है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड। ये संस्था है, यूपी गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, निर्माण के कार्यों से जुड़ी हुई सरकारी संस्था है। इस संस्था से 20 अप्रैल 2026 को एक चिट्ठी आती है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली चिट्ठी, सरकारी चिट्ठी होती है। इसमें एक कार्यालय आदेश का जिक्र होता है। कार्यालय आदेश कहता है कि अयोध्या का जो प्रशासनिक नियंत्रण है, अयोध्या, वहां पर जो अयोध्या की इकाई है उससे जो काम करवाए जा रहे हैं, यानी कि राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, इसकी अयोध्या की इकाई जो काम कर रही है, उस सभी अयोध्या और अंबेडकर नगर, उनके सभी कामों को तत्काल प्रभाव से गोरखपुर अंचल, जो काम अयोध्या में हो रहे हैं, जो काम अंबेडकर नगर में हो रहे हैं, उनको गोरखपुर अंचल, गोरखपुर के नियंत्रण में कार्यरत बस्ती इकाई बस्ती में हस्तांतरित किया जा रहा है। यानी कि जो अयोध्या इकाई के तहत के काम हैं उनको गोरखपुर में हस्तांतरित किया जा रहा है। नीचे लिखा है, उपरोक्त आदेश प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदनापरांत निर्गत किए जा रहे हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है। अब आप सोचेंगे वजह क्या है? भाई अयोध्या में काम चल रहा है, आज से तो चल नहीं रहा है। जब से आपने नई अयोध्या का ख्वाब दिखाया है, दुनिया को बताया है कि हम अयोध्या में क्या क्या करने जा रहे हैं, तब से ही ये काम यहां पर चल रहा है। अब सवाल ये है कि यहां पर आप रीजन क्या देते हैं? रीजन देते हैं कार्यों के सुचारू रूप से संचालन एवं संपादन के दृष्टिगत, यानी कि राजकीय निर्माण निगम के हित में काम अच्छे से चले, बढ़िया से संपादन हो, इसलिए हम ये कर रहे हैं। तो अयोध्या की इकाई जो काम कर रही थी उसमें क्या कमी थी, जिक्र करना चाहिए। क्या दिक्कत थी यहां पर? और गोरखपुर में ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं आप? वहां पर ऐसा क्या हो जाएगा जो यहां नहीं हो पा रहा था? अब आप सोचेंगे कि क्या सिर्फ ये चिट्ठी है कहानी? ये चिट्ठी तो सिर्फ एक ट्रेलर है। पिक्चर क्या है? पिक्चर है अयोध्या में करोड़ों के काम चल रहे हैं। हम इन कामों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मंशा क्या है, इन मुद्दों को किनारे करते हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन पे जांच करे। इस सरकार को चाहिए कि जांच करे कि अयोध्या से काम क्यों लेकर गोरखपुर को भेजा जा रहा है। क्या अयोध्या में जो काम चल रहा है उसमें कुछ समस्या है? यहां मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, कोई कार्टेल ऑपरेट कर रहा है? सरकार जांच करे। हम तो सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है, ये वजह क्या है। अब देखिए, बात इतनी मामूली भी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो रहा था, वो करोड़ों के कौन कौन से काम यहां पर हो रहे थे जो काम हो रहा था और उसके बाद उसको गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया। ये है कहानी का एक और सिरा। कहानी के इस और सिरे में जुड़ती है ये दास्तां। देखिए आप, लक्ष्मण द्वार, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कौन कौन से काम चल रहे थे यहां पर, और आपने गोरखपुर में क्या क्या भेजा है, इनमें से कौन कौन से काम भेजे हैं
गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, क्योंकि अयोध्या में जो राजकीय निर्माण निगम है उसकी 2 यूनिट हैं, एक राम मंदिर परिसर के अंतर्गत है और दूसरी दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज। अब ये सारे काम चल रहे हैं। अब देखते जाइए काम क्या है। जैसे कि ये जनपद गोंडा, अयोध्या गोंडा में लक्ष्मण द्वार बन रहा है। लक्ष्मण द्वार, इसमें 9.81 करीब 10 करोड़ खर्च हो चुका है। 10 करोड़ खर्च हो चुका है अभी तक। और कितना 3,970 लाख की स्वीकृत लागत है, 10 करोड़ खर्च हो चुका है। और यहां पर ये 2025 तक में 30% काम पूरा भी कर लिया गया था। 2025 की रिपोर्ट है। एक मैंने आपको काम दिखाया लक्ष्मण द्वार का। और क्या काम चल रहा है देख लीजिए। अब ये जटायु द्वार, ये चौड़ा भव्य जटायु द्वार, ये भी 25 तक की रिपोर्ट है। यहां भी 3,970 लाख ये है लागत और 24 माह में काम होना है। अभी तक स्थिति क्या है कि 40% बेनामी की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और 60% प्रभावित है। ये काम किया जा रहा है। अब इसके बाद अगला देखिए, हनुमान द्वार। अलग अलग द्वार बन रहे हैं, कहीं हनुमान द्वार है, कहीं जटायु द्वार है, कहीं लक्ष्मण द्वार है। ये सब चीजें चल रही हैं। इसके बाद श्री राम द्वार, ये भी देखिए, ये श्री राम द्वार, इसकी क्या है 5,207 लाख भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है। इस तरह के ये काम हैं। और इस सब के बीच में एक और काम है जो मैं आपको दिखाता हूं, और ये है भारत द्वार। 6 द्वार हैं अलग अलग। ये 6 द्वार हैं, सब कार्यदायी संस्था है राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, और ये उनकी प्रगति रिपोर्ट है। अब यहां पर सवाल ये है कि यही काम नहीं हो रहा, और भी काम हो रहे हैं बहुत सारे। वहां पर सरकारी महकमों में निर्माण चल रहे हैं, और ये सब निर्माण कुछ प्रगति में है, कुछ की प्रक्रिया चल रही है। सवाल ये होता है कि इनको गोरखपुर इन काम को ट्रांसफर करने के पीछे कहानी क्या है, हमने जानना चाहा। हमने ये जो चिट्ठी है राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, हमने यहाँ पर बात भी की। हमने जानना चाहा तो बताया कि मॉनिटरिंग का एक मकसद कि मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन, लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन आखिरकार यहाँ अयोध्या में नहीं हो पा रहा था क्या। और मैं आपको बताऊं, अयोध्या में पहले भी कई सवाल खड़े हुए हैं जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि किस तरह से अयोध्या के अंदर एक लोकल ऑडिट रिपोर्ट आई और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जो खर्च किया गया उसका उसमें पूरा ब्यौरा था। और उसमें पता चला ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को काम, आधा अधूरा काम, काम जितना हुआ उससे कहीं ज्यादा का पेमेंट करना। ऐसी धर्म कांटे पर ऐसा पेमेंट किया गया कि एक धर्म कांटे पर एक के बाद एक गाड़ियां ऊपर लग गई, उनका पेमेंट कर दिया गया। दुनिया भर की अनियमितताएं आई, कितने कागजात मांगे गए, वो कागजात नहीं दिए गए। अगर वो दे दिए जाते तो ये मामला और भी बड़ा हो जाता, और भी विकराल हो जाता। और ये सब हुआ किसके नाम पर? प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर हुआ। ऐसे ही एक और कहानी सामने आई अयोध्या में, जमीनों के अधिग्रहण की कहानी। जमीनें इन सब के लिए भी अधिग्रहण की गई जो मैंने काम आपको दिखाया है। और ऐसे ही उन अधिग्रहण में हुआ क्या, पता चला आवास विकास परिषद ने वहां के स्थानीय लोगों की जमीनें अधिग्रहण किया। और उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद कोई होटल, कहीं मॉल, कहीं कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, इन सबको गगनचुंबी दामों पर दे दिया गया। सवाल उठे कि जमीन अधिग्रहण का ये कौन सा नियम है? कॉमर्शियल पर्पस के लिए आप जमीन अधिग्रहण करेंगे। सवाल उठे कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है उसका भी आपने फॉलो नहीं किया। उसमें तो यह है कि आपको सहमति लेनी पड़ेगी, आपको जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जो वहां पर हैं, उन सबकी सहमति, ऑब्जेक्शन, इन सब चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। आपने कुछ भी नहीं किया और जमीनें उनसे ले करके और उसको अच्छे खासे दामों में आगे बढ़ा दिया। और अयोध्या की जमीनें गगनचुंबी हो चुकी हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से हाई कोर्ट आया। हमारे पास जानकारी ये है कि अयोध्या के निवासी जो वहां के जो प्रभावित थे इससे, उनको इसमें राहत भी मिली है।
क्योंकि उनका जो पक्ष है वो कागजों पर है, वो लिखा पढ़त में है। वो सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सी जल्दबाजी है कि आप सारे नियम, और सबसे बड़ी बात, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट पास किया गया था यूपीए के शासनकाल में, जो आज भी लागू है, संसद से पास हुआ है, उसको नहीं मान रही है ये सरकार। ये आवास विकास परिषद, जिसके मुखिया खुद योगी आदित्यनाथ हैं, और सदी पुराने के का जो कानून है अंग्रेजों के जमाने का, उसको फॉलो किया जा रहा है। यानी कि जैसे चाहेंगे वैसे जमीनें ले लेंगे। ये सब ईश्वर की, राम की नगरी अयोध्या में चल रहा है। ये भी हमने दिखाया, ये बात भी सामने आई। राम मंदिर के आसपास की जमीनों का क्या हुआ, वो जमीनें कितने में खरीदी गई, रजिस्ट्री में किसको कितना फायदा हुआ, ये सब कहानियां सामने आई हैं। और इस सब के बीच में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ट्रांसपेरेंसी का क्या किया जाएगा, पारदर्शिता का क्या होगा। अगर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस तरह से अयोध्या का काम गोरखपुर के नाम ये दिया जा रहा है, तो कोई तो उसको क्लियर करेगा कि ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। कोई तो रिपोर्ट होगी जिसमें ये दिखाया जाएगा कि अयोध्या में जो काम चल रहा था उनकी ये हालत है, और अगर उसकी हालत सही नहीं है, अगर मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही, तो जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं किसी पर कोई एक्शन लिया जाता है, और बेनिफिशियरी कौन है, फायदा किसे हो रहा है, क्यों इन सब बातों को पर्दे के पीछे रखा गया है। ये इस दौर का यक्ष प्रश्न है। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार अयोध्या का काम गोरखपुर के नाम, इसकी वजह क्या है। सरकार को चाहिए इसे पब्लिक डोमेन में रखे। और अयोध्या के बारे में आपको ये भी बता दूं, अभी हाल ही में आचार्य मिथिलेश शरण नंदिनी, उन्होंने बताया कि अयोध्या का क्या हाल कर दिया है। जो सांस्कृतिक नगरी थी, जो सांस्कृतिक नगरी है, सदैव रहेगी, उसकी परंपराओं का विलोप होता जा रहा है। वहां पर धर्म और शास्त्र के जो ज्ञाता हुआ करते थे, जगह जगह पर उनकी जगह व्यवसायिक उपक्रमों ने ले ली है। अयोध्या का बैरियर इतना परेशान कर रहा है, वहां के लोगों की जानें जा रही हैं। हनीमून मनाने के लिए लोग दिख जाते हैं वहां पर राम की पहाड़ी पर। ये कौन बोल रहा है? अयोध्या के संत बोल रहे हैं, आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण, वो ये बात बोल रहे हैं। और वो कौन है? राम जन्मभूमि के लिए जब पुजारी का चयन करना था तो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के आधार स्तंभ वो ये बातें कह रहे हैं कि आपने अयोध्या का सांस्कृतिक वैभव नष्ट कर दिया है। जगह जगह आपने भगवान की फोटो तस्वीरें मढ़ दी हैं। भगवान मंदिर के लिए हैं या फ्लाईओवर पर और आसपास की सड़कों पर, दुकानों पर सजाने के लिए हैं। गाड़ियां गुजर रही हैं, धूल उड़ रही है, लोग पवित्रता का ध्यान नहीं रख रहे हैं उनकी। ये क्या कर दिया अयोध्या का, ऐसा व्यवसायीकरण आपने। ये संतों की आवाज उठ रही है और ये जो सामने आया है इसने और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार इन सवालों का संज्ञान लेगी और अयोध्या का जो चरित्र है, अयोध्या पूरी तरह से पारदर्शी है। कोई इसमें राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं है। उसको ध्यान रखते हुए सरकार पारदर्शिता से सारी चीजें सामने रखेगी और अगर कोई जिम्मेदार है तो उनका भी चेहरा सामने रखा जाएगा, भले वो एक साधारण सा कोई इंजीनियर हो या फिर टॉप पर बैठा हुआ सबसे शक्तिशाली शक्ति का केंद्र ही क्यों ना हो। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।